अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं कमर इरफान और आप देख रहे हैं टॉक फॉर इन्फो। दोस्तों, कुदरत ने हर जानवर को खूबसूरत बनाया है। इस खूबसूरती के साथ साथ मुख्तलिफ जानवरों को मुख्तलिफ बॉडी पार्ट्स भी अता किए हैं जिनकी मदद से वो अपनी हिफाजत करते हैं, मगर कई दफ़ा वो हिफाजती बॉडी पार्ट्स इनके लिए वबाले जान भी बन जाते हैं और इन्हीं बॉडी पार्ट्स की वजह से अपनी जान से भी हाथ धो बैठते हैं। इस वीडियो में हम चंद ऐसे जानवरों की बात करेंगे जिनको उनके अपने ही बॉडी पार्ट्स से मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इससे पहले कि वीडियो को शुरू किया जाए, अगर अभी तक आपने टॉक फॉर इन्फो को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे हुए बेल के बटन को भी प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको वक्त पर मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। रेनडियर। दोस्तों, यह है रेनडियर जिसके सर पर बड़े बड़े सींग होते हैं और वो भी किसी दरख्त की शाखों की तरह, जो कि इनको दुश्मन से महफूज रखने में मदद देते हैं। लेकिन दोस्तों, जब दो रेनडियर्स आपस में लड़ाई करते हैं तो वो एक दूसरे को बहुत ज्यादा जख्मी कर देते हैं। कभी कभी इनकी इस लड़ाई में जब कोई मर जाता है तो इसके सींग में दूसरे के सींग फंसे होने की वजह से दूसरा भी इधर उधर हिल नहीं सकता, जिसकी वजह से इसकी मौत होने में भी देर नहीं लगती। बाज दफा तो बर्फीले इलाकों में सींग फंसे होने की वजह से वहीं जम कर भी मर गए हैं। लेकिन कुछ खुशकिस्मत हिरन के सींग फंसते हैं तो इनकी मदद को रेस्क्यू टीम पहुंच जाती है और इनको इस मुश्किल से निकाल देती है। डोंकी। दोस्तों, कुछ जानवरों के लिए उनके नाखून भी परेशानी का बायस बन जाते हैं, जैसा कि डोंकी को वाकया ही मैनीक्योर की जरूरत पड़ती है, क्योंकि जब इनके नाखून बढ़ने लगते हैं तो इनको चलने फिरने में परेशानी होती है। यहाँ तक कि अगर उनको ना काटा जाए तो नाखून इनका चलना फिरना तक मुश्किल कर देते हैं। इसलिए हर 6 से 10 हफ्तों के दरमियान इनके नाखून काट देने चाहिए। वो गधे जो इंसान अपने कामों के लिए इस्तेमाल करते हैं वो किसी काम के नहीं रह जाएंगे। लेकिन मुझे तो ये समझ नहीं आता कि आखिर जंगली गधे क्या करते होंगे, क्योंकि इनके नाखून तो कोई काटने वाला है नहीं। शायद इसी वजह से जंगली गधों की तादाद में कमी वाक़या होती जा रही है, क्योंकि जब ये चल नहीं पाते तो इनके लिए खाना ढूंढना मुश्किल हो जाता होगा। तो खाना ना मिलने पर तो इंसान की भी मौत हो सकती है, वो तो फिर जानवर हैं। दोस्तों, जानवरों को मौसम की तब्दीली की वजह से भी काफी मुश्किलात बन जाती हैं, जैसा कि ये हिरन देख लें जो बेचारा बर्फ में इस तरह फंस गया है कि इससे चला तो दूर गिरकर उठा भी नहीं जा रहा, क्योंकि जितनी बार वो उठने की कोशिश कर रहा है वो बर्फ की वजह से फिसल जाता है और इसकी टांगें भी इसकी कोई मदद नहीं कर रही। वो तो भला हो इस शख्स का जिसने इसको वक्त पर देख लिया और इसे रेस्क्यू कर लिया। हम कह सकते हैं कि कुदरत ने इंसान को किसी भी सरफेस पर बैलेंस रखने के लिए खास ताकत से नवाजा है, क्योंकि आप खुद देख सकते हैं कि कोई जानवर जिस कदर भी ताकतवर हो, अगर वो ठीक से चल ही नहीं पा रहा तो वो किसी काम का नहीं है। दोस्तों, हिरन को तो जैसे तैसे बचा लिया जाता है, पर इससे भी ज्यादा खतरनाक जानवर किंगडम एनिमल में मौजूद हैं, जिनके पास गजब की स्ट्रेंथ होती है और आर्गेली इन्हीं में से एक है, क्योंकि भारी भरकम वजन वाले ये जानवर अपनी मोटी और खतरनाक सींग की वजह से काफ़ी खतरनाक होते हैं, जिनकी मदद से अपने आप को शिकारी जानवरों से बचाते हैं और अच्छे अच्छे जानवरों को धूल चटा सकते हैं। लेकिन बाज़ औक़ात इनके यही सींग इन्हीं के लिए ख़तरे का बायस बन जाते हैं, क्योंकि अगर वो गलत डायरेक्शन में बढ़ने लग जाएं तो ग्रोथ रुक ना पाने की वजह से इन्हें मौत का सामना करना पड़ता है, जहां इनकी बॉडी से निकलने वाले सींग इन्हीं की बॉडी में आहिस्ता आहिस्ता घुस जाते हैं और इतना गहरा जख्म बना देते हैं कि इनका बच पाना मुश्किल हो जाता है। लेकिन दोस्तों, बाज़ जानवरों की ताकत इनको जिंदा रखने में भी बहुत मददगार साबित होती है, जैसा कि आप इस कछुए को ही देख लें, जिसे कहीं भी जाने की जल्दी नहीं होती और ये बहुत आराम से चलते हैं और ये किसी भी शिकारी से नहीं डरते, जिसकी वजह इनकी पत्थर की मजबूत शील्ड है। पर जरा ठहरिए, बाज़ औक़ात इनकी ये मजबूत शील्ड इनकी जान की दुश्मन भी बन जाती है, वो भी इनके एक बार पलट जाने की वजह से, क्योंकि अगर ये उल्टे हो जाएं तो इनका सीधा होना बहुत मुश्किल होता है। अगर कोई इनको सीधा कर दे तो एक अलग बात है। छोटे कछुए कुछ फ्लेक्सिबल होते हैं और वो जल्दी सीधे हो जाते हैं, जबकि बड़े कछुए खुद ब खुद सीधे नहीं हो सकते। इसी वजह से भूखे शिकारी के हत्थे चढ़ जाने की वजह से इनकी मौत हो जाती है।
अब आप समझ गए होंगे कि जानवर जैसा भी हो, लेकिन इनका सेफ्टी मैकेनिज्म कभी कभी इन्हें सबसे ज्यादा तकलीफ पहुंचाता है। तो दोस्तों अब बात करते हैं स्लॉथ्स की, जिनकी पूरी जिंदगी दरख्तों पर ही गुजर जाती है, जो कि बड़ी मुश्किल से एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं। ये सिर्फ हफ्ते में एक ही बार जमीन पर आते हैं। इसके अलावा इन्हें पूरा आराम चाहिए होता है, क्योंकि ये 24 घंटों में 20 घंटे सोते हैं। लेकिन दोस्तों इनकी ये धीमी चाल इनको मौत की नींद भी सुला देती है, क्योंकि इनकी आहिस्ता चाल शिकारी जानवरों को इनके बारे में बता देती है कि दरख्तों की किस जगह पर ये जानवर मौजूद है, और ये दौड़कर अपनी जान भी नहीं बचा पाते। इनकी आरामदेह ये जिंदगी इस वक्त तक आरामदेह होती है जब तक ये किसी शिकारी के हत्थे नहीं चढ़ते। इसके बाद इनके साथ क्या होता होगा इसका अंदाजा आप खुद लगा सकते हैं। डियर पिग जिसको लोग बारबीरूसा के नाम से भी जानते हैं, और ये शक्ल से थोड़े बहुत सूअर की तरह लगते हैं, लेकिन ये बिल्कुल भी सूअर नहीं होते, जिसका सबूत इनके नोकीले दांत हैं। इनके लोअर और अपर कैनाइन सारी उम्र बढ़ते रहते हैं और ऊपर जाते हुए इनके सर की तरफ मुड़ जाते हैं। आप सोचिए इनके ये दांत इनके लिए किस कदर मुसीबत का बायस हैं। बाजुकात आपस में लड़ाई करते हुए इनके ये दांत टूट भी जाते हैं, और टूटे हुए दांत इनके माथे तक नहीं पहुंच पाते, जिसकी वजह से वो जिंदा रहते हैं। लेकिन ये बहुत कम होता है कि इनके दांत टूट जाएं। दोस्तों जैसा कि हम जानवरों की ऊन से गर्म कपड़े बनाने का काम लेते हैं, लेकिन जब किसी जानवर जिस्म पर मौजूद बालों को वक्त पर ना काटा जाए तो वो उनके लिए किसी खतरे का बायस बन जाते हैं। जब किसी भेड़ के जिस्म पर बहुत ज्यादा बाल हो जाते हैं तो इनको काटना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। अब आप इन भेड़ों को ही देख लीजिए, जिनको ना सिर्फ चलने में परेशानी हो रही है बल्कि ये ठीक से लेट भी नहीं सकती। कुछ का तो मुंह भी बालों में छुप गया है, यहाँ तक कि इनके बालों में छोटे छोटे कीड़े मकोड़े भी घुस जाते हैं, और बाज़ औक़ात तो बालों की वजह से इनकी मौत भी हो जाती है। दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।